सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। हमारे साथ है मज़हबी स्कॉलर जुनैद इकबाल चीमा साहब। और चीमा साहब आज देखते हैं क्या कहते हैं। मेरा ख़्याल है ईरान से शुरू करते हैं। चीमा साहब, अमेरिका तो जहाँ चाहे वहाँ पे जाके जो मर्ज़ी कर सकता है, उसे तो कोई रोक नहीं सकता और जो मर्ज़ी बयान दे। क्या देखते हैं आने वाले दिनों में ईरान के क्या हालात हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मुबारक साहब। असल बात ये है कि आज ट्रम्प साहब का बयान आया, मुझे बड़ा दुःख हुआ। मैंने पहले भी कहा था कि मैं तो इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका के बारे में, किसी मुल्क के बारे में बात नहीं करता और ना करना चाहता हूँ। मगर अफ़सोस ये है कि पहले भी मैंने कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूँ कि ट्रम्प साहब ने एक तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को मायूस किया है और दूसरा पाकिस्तानियों को खासकर मायूस किया है। और इमरान खान की दोस्ती जो उसके साथ थी, वो सारी एक ब्लंडर थी। समझ में आ गया कि इंटरनेशनल में हालात क्या होते हैं और लोग किस तरह अमेरिका की पूजा करते हैं और किस तरह अमेरिका दुनिया के हालात बदलता है। तो पहली बात यह है कि जो आपका सवाल है वो ये है ईरान के बारे में। तो ये मैं भरपूर इसकी मजम्मत करता हूँ कि ट्रम्प साहब को ईरान में तो नजर आ गया, जहां 6 बंदे जो मरे हैं, किस तरह मरे हैं, एहतजाज जो भी है, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। मुझे गर्ज इस बात है कि पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी लगातार 3 साल से हो रही है, जो 4 साल से हो रही है, जो सदियों से हो रही है, जो 70 साल से हो रही है, जो सीधी गोलियां चलाई गई, जो 8 फरवरी का मैंडेट लूटा गया, जो 26 को लोगों को कत्लेआम किया गया इस्लामाबाद के अंदर, और जो चादर और चादरी की पामाली हो रही है, जो लोगों के साथ उसमें जुल्म हो रहा है, जो औरतों के साथ जुल्म हो रहा है, जो बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है, जो बूढ़ों के साथ जुल्म हो रहा है, वो ट्रंप को नजर नहीं आया। वो जो बाइडेन ने जो आग लगाई थी, अमेरिका ने जो आग लगाई थी, वो उसमें हवा दे रहा है। और लगातार इससे पहले भी हम लाखों फौजियों का नजराना पेश कर चुके हैं। अमेरिका का अभी तक वो कलेजा ठंडा नहीं हुआ। और ये सदर ट्रंप का बयान, मुझे इस बात पे दुख है कि वो इसराइल की तो हमायत में जाता है, मुसलमानों को उसने भूल दिया है, यानी मुसलमानों को भूल गया है। उसकी कोई हमदर्दियां मुसलमानों के साथ नहीं है। और ईरान के अंदर वो मुदाखला करना चाहता है, बड़े शौक से करे, अपना अपना शौक पूरा कर ले। पहले भी उसने अफगानिस्तान में अपना शौक पूरा कर लिया था। अमेरिका खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा है, मुसलमानों के जज्बात को उभार रहा है और मुसलमानों की नफरत का सबब बना हुआ है। जिस तरह पाकिस्तान के 30 करोड़ अवाम एक आसिम मुनीर की गलती की वजह से, उस ज़हनी मरीज की गलती की वजह से भुगत रहे हैं और इसके सारी फौज को मुखालिफ हो चुके हैं, सारी फौज को लाम तान कर रहे हैं सिर्फ एक जनरल की वजह से, और नफरत पैदा चुकी है। इस तरह ट्रंप साहब भी सारे मुसलमानों की नफरत अपने घर में समेट के ले जा रहे हैं। मुझे दुख इस बात का है कि अब पाकिस्तान में होने वाले इंसानी हकूक जो है ना, उसकी खिलाफवर्जी ये ट्रंप को, ये अमेरिका को, ये यूरोप को, ये दुनिया के किसी मंजरनामे को नजर नहीं आती। किस पे बात करें? हमें दुख पाकिस्तान का है, हमें किसी के साथ कोई मसला नहीं है, ना इसराइल के साथ मसला है, ना किसी और मुल्क के साथ मसला है। हमें यह है कि हमें बताया जाए कि पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तानी 30 करोड़ अवाम के साथ क्या हो रहा है, किसकी बताया जाए। ये नंबर 1 ये बात है। जी, दूसरी बात, चीमा साहब, ये बताइए, आपने मुसलमानों की बात की। कोई भी चीज़ होती है, कौमें जो होती है अपनी इज़्ज़त, अपना वक़ार खुद बनाती है। तो इसमें ट्रंप का क्या कसूर है? जब हमने अपनी इज़्ज़त खाक में मिला दी, तो बार-बार दूसरों को हमने इल्ज़ाम देना, अपनी हालत तो हमने दुरुस्त नहीं की। ये बात आपकी ठीक है। मैं इससे मुझसे हूँ और मैं आपको 100% आपकी इस बात से, एक सवाल से इत्तेफाक करता हूँ कि कौमों की हालत खुद नहीं बदलती जब तक उन्हें ख्याल ना हो अपनी हालत को बदलने का। ये बात आपकी ठीक है, मगर अफसोस इस बात का है कि मैंने जिस तरह इशारा किया है कि हमारी फौज के चंद जर्नैल पहले दिन से ही अमेरिका के पिट्ठू हैं, अमेरिका के एजेंट हैं, वो गद्दार पाकिस्तान है, यूके के हाथों में खेलते हैं, ब्रिटिश अंपायर के हाथों में खेलते रहे, और ब्रिटिश अंपायर के जो उन्होंने जुल्म किए थे उसी को उन्होंने सीधा किया, उसी जुल्म को आगे बढ़ाया। असल में हुआ ये है कि पाकिस्तानी कौम के साथ जो गद्दारी की गई है वो जर्नैलों ने की है, और जर्नैलों को किसने खरीदा है? अमेरिका ने खरीदा है। ये बात है। हम रोना इसलिए रोते हैं, ये इसलिए हम जनरल आसम मनी जो है ना, वो नफरत का सबब बना हुआ है। ये सारे 3-4 जर्नैल जो है नफरत का सबब बने हुए हैं, सिर्फ इसी वजह से कि वो अमेरिका के हाथों खेल रहे हैं। ये अमेरिका के गद्दार हैं, ये अमेरिका के एजेंट हैं, अमेरिका से पैसे लेते हैं, हमारी हुकूमतें बदलते हैं। और क्योंकि अमेरिका हमारे मामला में मुदाखलत करता है, अमेरिका जर्नैलों को खरीदता है, हमारे
ब्यूरोक्रेट को खरीदता है, हमारे अंदर गद्दार पैदा करता है। वो गद्दार पॉलिसी साज हैं, वो पॉलिसी बनाते हैं, अवाम को पॉलिसी दी नहीं गई, अवाम के सारे हकूक जो है ना वो मुसल्लत कर लिए गए, जब्त कर लिए गए, उनके हकूक की पामाली कर दी गई और उन्हें जो शऊर आना था वो शऊर से बेदखला कर दिया। ना उनको तालीम की सहूलत दी गई, ना उनको किसी और चीज की सहूलत दी गई, बेरोजगारी इंतहा कर दी गई, जो है ना महंगाई आम कर दी गई, इसलिए कि लोग अपने मसाइल में गिरे रहे और इनकी तरफ ना सोचे। अब इमरान खान की वजह से लोगों के अंदर शऊर आ गया है और लोग बेशक इनकलाब की तरफ नहीं निकले, मगर लोगों के अंदर शऊर इस हद तक आ गया है कि अब 2-4 जनरलों की वजह से पूरी 7-8 लाख फौज बदनाम हो चुकी है, लोगों की नफरत हो चुकी है मुकम्मल तौर पे। और ये जो कुछ खेल खेल रहा है ये अमेरिका और इसराइल की तरफ से खेला जा रहा है और ये जर्नैल उनके हाथों में खिलौना बना हुआ है और ये जर्नैल मुल्क तोड़ने की कोई फिक्र नहीं कि मुल्क टूटे ना टूटे, ये सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए सारा काम कर रहा है और ये अमेरिका के एजेंट है, ये CIA का एजेंट है, ये अमेरिका के हाथों में खेल रहा है, ये इसराइल के हाथों में खेल रहा है। और यही बात है जो अवाम जो है ना जिसमें इन्होंने शऊर आने नहीं दिया कि उन्होंने बुनियादी उनको तालीम जो थी उससे मुतफिक कर दिया, जो हमारा सिलेबस था वो खत्म कर दिया गया, इसलिए उलमा को खरीदा गया, ब्यूरोक्रेट को खरीदा गया, जजों को खरीदा गया। सिर्फ एक जर्नैल खरीद लो सारा मुल्क वो खरीद लेते हैं, क्योंकि एक जर्नैल मुसल्लत हो जाता है और वो जो चाहता है वो डिक्टेटर और आमरीत के तौर पे वो करता है। और अब भी वही हो रहा है जो 70 साल से हो रहा था। ये वजह है कि हमारे 30 करोड़ अवाम के अंदर वो शऊर नहीं आया था, अब शऊर आ गया है। बगैर किसी तालीमी दरीज को, बगैर यूनिवर्सिटी में पढ़ाए हुए इमरान खान ने लोगों को शऊर की इंतहा तक पहुंचा दिया गया है, उसने अपना फर्ज अदा कर दिया है। जी मुबारक साहब। अच्छा चीमा साहब, एक बड़ी अहम बात है, आपको शायद इस चीज़ का इल्म नहीं कि वेनेजुएला के सदर और उसकी बेगम को अमेरिकन उठा के ले गए उनके महल से। अमेरिका एक ताकत है और हमारे अंदर गद्दार है। हमारे पास पैसा नहीं है, अगर पैसा आता है तो हम वो लूट मार करके अपने अकाउंटों में जमा कर लेते हैं। हज़ारों लोग पाकिस्तान छोड़ गए हैं, हज़ारों लोगों ने दुबई में प्रॉपर्टियां खरीद ली, हज़ारों लोग जो है दूसरे ममालिक की नेशनलिटी ले चुके हैं। और आप क्या देखते हैं कि जो हमारी मौजूदा हालत है इसका सिर्फ अमेरिका ही जिम्मेदार है, हमारे अपने लोग भी तो हैं। जी उस घर को आग लग गई उस घर के चिराग से, ये बात आपकी मुबारक साहब 100% ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, इत्तेफाक करता हूँ आपकी बात के ऊपर कि जब तक घर के अंदर से कोई बंदा गद्दार ना हो, जब घर के अंदर से कोई ऐसा खंजीर पैदा ना हो, तब तक कोई दूसरा पड़ोसी उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। ये बात आपकी ठीक है। हमारे अंदर से उन्होंने ऐसा काम ही किया कि पहले हमारे अंदर से गद्दार खरीदते हैं, उनको तालीम देते हैं, तरबियत देते हैं, पैसा देते हैं, डॉलर देते हैं, उनको फुकियत देते हैं, उनको प्रमोशन देते हैं, फिर उनको इस हाल पे पहुंचाते हैं कि वो करता धरता बन जाए और जो वो कहेंगे वो करेंगे। इसलिए जरदारी को खरीदा गया, इसलिए नवाज शरीफ खानदान को खरीदा गया, इसलिए जर्नैलों को खरीदा जाता है। इसलिए इमरान खान से क्यों पूरी दुनिया जो है ना इस वक्त उसके हक में बोल नहीं रही, सिर्फ इस वजह से कि उसने एब्सोल्यूट नॉट कहा था। और जो वेनेजुएला की बात आपने की है, सदर को उठाया गया है, ये जो बोलेगा वो उठाया जाएगा। और ये अमेरिका कर रहा है, ये पाकिस्तान में ही हो रहा है। जर्नैल के खिलाफ जो बोलेगा वो उठाया जाएगा, जो भी जनरल को जैनी मरीज कहेगा वो उठाया जाएगा, जो भी इसकी जनरल की हरकतों की तरफ इशारा करेगा वो उठाया जाएगा, वो डिलीट किया जाएगा और उसका दिमागी तौर दुरुस्त किया जाएगा। ये जबर, ये जुल्म और सितम, ये कत्ल गारत, ये नाइंसाफी, ये जब तक अवाम नहीं उठेंगे ये खत्म नहीं। जी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर। चीमा साहब, 1-2 सवाल हैं बड़े अहम। पहला तो ये है कि आप क्या देखते हैं कि ईरान के ऊपर हमला किया जाएगी या अंदरूनी तौर पे उसे कोई ना कोई तब्दीली लाने का प्रोग्राम बन चुका है? देखें, ये हमले, इस तरह के हमले मुल्कों की जब अंदर मदाखलत की जाती है तो हेलीकॉप्टर से या जहाज़ों से या एयरक्राफ्ट से नहीं की जाती, ना बम्बों से की जाती है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हुआ कि इमरान खान की हुकूमत खत्म करने के लिए जनरल बाजवा को खरीदा गया, कुछ ब्यूरोक्रेट को खरीदा गया और कुछ जो है ना सफारतखाने के अमलों को खरीदा गया और उस तरह पैसा जो वाफद तादाद में वो उसको मुहैया किया गया, कुछ लोग खरीदे गए जिन्होंने पैसा मुहैया किया, फिर बंदे खरीदे गए। तो ये प्लानिंग होती है, वसी तर प्लानिंग के तहत मुल्क के अंदर इंतशार फैलाया जाता है और इंतशार फैलाने के लिए जरूरी होता है कि चंद लोगों को
जो सरकर्दा हैं, जिनके हाथ में कोई 10-20 बंदों का ग्रोह होता है, उस मुनज़्ज़म ग्रोह के सुरगना को खरीदा जाए और आगे काम वो सुरगना पैसे देके खुद कर लेता है। तो ये काम हमारे मुल्क में 70 साल से हो रहा है। 70 साल से हो रहा है। अभी इमरान खान के वक़्त से लेके पहले से लेके सारा आप गौर कर लें, जब कायदे-आज़म से लेके लियाकत अली खान को शहीद करने का मामला भी आपके सामने है कि जिस तरह पैसे देके बंदे को खरीदा जाता है और जो कुछ कराया जाता है, वो सब कुछ आपके सामने है। इवन ओसामा बिन लादेन का वाक़या भी आपके सामने है, किस तरह किसको खरीदा गया, क्या किया गया, किस तरह तो ये इमरान खान की हुकूमत खत्म करने के लिए जो पॉलिसी इख्तियार की थी, यही पॉलिसी पूरे दुनिया के अंदर मुसलमानों के मुल्कों के अंदर अफरा-तफरी फैलाने के लिए की जाती है। यही इराक में हुआ, यही यमन में हो रहा है और यही जो है ना वो सारी दुनिया के मुल्कों में हो रहा है। जिस तरह यूएई को इस्तेमाल किया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, आपके सामने है। पैसा तो यूएई के चलता है, पैसा तो कतर का चलता है। लड़ाई हम जो है ना मुसलमान लड़ते हैं और मारते हैं, मुसलमान मारते हैं, मुसलमान एक दूसरे को मारते हैं। पॉलिसी चलती है इंटरनेशनल लेवल पे और पैसा जो है वो कतर और यूएई का लगता है, जिस तरह सूडान में कर रहे हैं, लीबिया में हो रहा है। तो ईरान के अंदर भी जो तब्दीली लाई जाएगी वो अंदर के लोगों को साथ मिला के, जो कुछ अभी भी हो रहा है ये कुछ ऐसे नहीं हो रहा, साजिश हो चुकी है, साजिश का प्रणा तैयार हो चुका है, ये उसी साजिश का हिस्सा है। अब इसको कंट्रोल करता है हुकूमत जो है ना, इसके ऊपर पूरी कंट्रोल हो जाती है। ये अलग बात है कि इमरान खान ने भर वक्त अगर जनरल बाजवा को घर भेज दिया होता तो हालात मुख्तलिफ होते। जहाँ इमरान खान से ये गलती हुई कि जनरल बाजवा को उसी वक्त जब उसको पता चल गया था कि ये डबल गेम खेल रहा है और कुछ ना कुछ दाल में काला है, वो वजीरों ने आपको बता दिया, वजीरों के साथ कानाफूसी कर रहा था, तो इस बगैरत को उसी वक्त खंजीर को, हरामी को, जनरल बाजवा को ओहदे से हटा देना चाहिए था। ये इमरान खान की बहुत बड़ी गलती थी। और आज भी मैं समझता हूँ ईरान के अंदर ईरान जिसको चाहे उसको लटका दे, क्योंकि अगर उसने ना चंद आदमी को लटकाया तो फिर उसके अंदर के हालात जो है ना वो खराब तर हो जाएंगे और अमेरिका कोई बमबारी नहीं करेगा। अमेरिका तो काम है तीली लगाना, उसने तो आग लगानी है घर के अंदर। अब उस आग से घर जलता है, घर वाले बुझा लेते हैं, ये उनका काम है। ये है सूरत। अच्छा चीमा साहब, एक बड़ा अहम मसला है, हमारे अंदर इत्तेफाक नहीं है। हम कहीं पे भी इकट्ठे होते हैं, कोई ना कोई तमाशा लगा देते हैं, कोई ना कोई ऐसा मसला बन जाता है। आप मैनचेस्टर में मौजूद हैं, यहाँ ब्रेडफोर्ड पे एक उलमा की ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये आपस में वहाँ पे लड़ रहे हैं। इस तरह आप कैसे दूसरे लोगों को इस्लाम का मैसेज दे सकते हैं? किस तरह आप लोगों को कह सकते हैं वहाँ पे पुलिस आई और बगैर पुलिस के हमारे मसले हल नहीं होते? इसी तरह अमेरिका भी एक पुलिस बनी हुई है, छोटे लेवल हो, बड़ा हो, हर जगह पे हम कहीं जगह भी हमें कभी आप इकट्ठा नहीं देखेंगे। मुबारक साहब, ये बात आपकी दुख से मैं इस बात की नौसरा करता हूँ कि बात वही आती है, आखिरकार इस सवाल का जवाब वही जाकर रुकता है कि जिस तरह तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ कायदीन को खरीदा जाता है। पहले भी कहा ये उलमा नहीं है, ये उलमा नहीं है, ये आलम नहीं है, ये मदरसे नहीं है, ये वो मदरसे नहीं है जो उलमा पैदा करें, जो दीन की इशाअत करें, जो अल्लाह के रसूल की बात करें। ये फंड लिए हुए एक अदारे हैं, ये फंडिंग इनको होती है। ये मैं अपना आप कहें कि एक गदरी संभाले हुए एक शोशा फैलाने वाले चंद ग्रोह हैं, ये वो है, ये कोई वो उलमा नहीं है जो दीन को फैलाने वाले हैं। इनको फंडिंग की जाती है, इनको इस्तेमाल किया जाता है, मौका प्रस्त है और ये मौका जब भी मिलता है इनको इस्तेमाल किया जाता है। और आपस में जब ये यजीद के हक में होते हैं सब दरबारी वहां बैठ करते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि अलग-अलग जब मसलों में बैठेंगे तो एक दूसरे के खिलाफ बकवास करेंगे और जब यजीद के सामने बैठेंगे तो सारे मिलकर बैत करेंगे। और बैत की आपने सामने देखा कि किस तरह बैत कर रहे थे। तो ये वो मदरसे नहीं है जो दीन की खिदमत कर रहे हैं, ये वो मदरसे हैं जो दीन के अंदर नफरत पैदा कर रहे हैं। अब मैं आपको इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, एक अलावा उस तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि एक आर्टिकल लिखा गया, वो उसको अब डिलीट कर दिया गया, वो अमेरिका के अंदर बैठ के लिखा गया है एक बच्चे ने जो पीएचडी कर रहा है। अब ऐसे क्या तकलीफ क्या थी कि ये शख्स जो है ना, ये अमेरिका की बात तो छोड़ पे हमारे अपने मुल्क के अंदर भी यही खेल हो रहा है कि हम फंडिंग करते हैं, हम मुख्तलिफ तबकात को फंडिंग देते हैं, फिर जब जरूरत होती है उनको सुरखों में इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह पहले एमक्यू को पैदा किया गया, फिर अल्ताफ हुसैन को दर किया गया, फिर लब्बैक को पैदा किया गया, उसको फंडिंग की गई बकायदा तौर पे, फिर उसकी लाशों को जो है ना बेरुमती की गई, जलाया गया, कत्ल गलत की गई। ये सब कुछ फंडिंग के तौर पे फंड किए हुए मौलवी हैं जो इनके अदारों को गवर्नमेंट चलाती है, सीआईए चलाते हैं, एजेंट चलाते हैं और इसमें आलमी ताकतों का पैसा लगता है
और मुल्क को हमारी कवाम का भी खून पसीने का पैसा लगता है। तो बात मैं अगला वो बात करना चाहता था, तो आप सवाल करें उसके बारे में। मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम की नफरत क्यों है इनके बारे में, उसकी तरफ मैं जानना चाहता हूँ। अगर आपके पास कोई और सवाल है तो कर लें, मैं उसकी तरफ जरूर जाऊंगा। जो आर्टिकल की बात आपने कही वो अमेरिका में है, आप क्या देखते हैं कि आइंदा के लिए वो पाकिस्तान जा सकता है बच्चा, और उसके माँ बाप ज़ाहिर है वो उनका जो तल्लुक है पाकिस्तान से गहरा तल्लुक है, वो कहाँ तक आप समझते हैं कि वहाँ पे अब महफूज है? आप देख लें उसके माँ बाप को माफियों पे लाया गया है, माफिया तलाफियां हो रही हैं, ये करो वो करो, यानी ये जो जुल्म सितम हो रहा है, ये जनरल चाहता है, ये 2-4 जर्नैल चाहते हैं कि हम जुल्म भी करें और आह की फरियाद भी ना लोग करें। हम जुल्म करें और अमन भी हो। ये जुल्म को अमन के साथ रहना है कि हम जुल्म करते रहे और अमन हो जाए। ये अब अमन होने वाला नहीं है। बेशक कौम नहीं निकली, बेशक मुल्क में इनकलाब नहीं आया, मगर जो इनकलाब शौर का आ चुका है, जो इनकी बेइज्जती सोशल मीडिया पे हो रही है, जो लान तान हो रही है, जो इनके साथ बदतमीजी हो रही है, जो इनको गालियां पड़ रही हैं, मैं कहता हूं अगर कुत्ता भी होता तो शर्म से डूब के मर जाता, जितनी इनकी बेइज्जती हो रही है। और जो लोग लान तान कर रहे हैं, एक आर्टिकल जो लिखा गया वो पूरे अवाम सारे लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कहता कि वो बड़ा खास आर्टिकल है, ये हर बंदे की आवाज है, उस नफरत की वजूहात हैं जो हर बंदे के ज़हन में है। वो तो पीएचडी है लड़का, मैं उसको फाजिल तहसीन पेश करता हूँ। मैं कहता हूँ हर बंदे की ज़बानों ज़ुबान है, खोती रेडी वाले के भी ज़हन में बात है, उसकी ज़बान पे भी ये बात है, चाय वाले खोखे के वाले पे ज़बान की में ऊपर भी ये बात है कि ये नफरत जनरल साहब ने खुद खरीदी है। जब चोरों, लुटेरों, बगैरतों, खंजीरों, हरामियों को अपनी गोद में बिठाया, शरीफ खानदान और जरदारी जैसे हरामियों को अपनी गोद में बिठाया, तो जनरल साहब जलील हो गए। जनरल साहब को समझ नहीं आ रही कि जलील किस तरह हुए हैं। जलील इसलिए हुए हैं कि उन्होंने चोरों, गद्दारों और जो है ना उनको मैंडेट दिया, उनको सिलेक्ट किया, उनसे पैसे वसूल किए और एक बत्ताखोरी का निजाम मुल्क में कायम किया। और फिर उन जिनसे लोग नफरत करते थे, लोग जर्नैलों से नफरत, फौज से नफरत नहीं करते थे, लोग तो शरीफ खानदान से नफरत करते थे और अब भी करते हैं। लोग तो जरदारी से नफरत करते थे, अब भी करते हैं, जिनको ये भी चोर कहते थे। अफसोस तो इस बात का है कि वो लोग फौज के खिलाफ नारे मारते रहे कि ये जो वर्दी है इसके पीछे दहशतगर्दी है, ये उसको भी बर्दाश्त कर गए। तो ये उनको चोर कहते थे, करप्ट किया, मुल्क को लूट के खा गए, अब उनको झोली में बिठा लिया है। तो लोगों की नफरत वजह है, लोगों को शऊर आ गया है कि ये तो हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, ये जर्नैल तो हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। कभी गैर जमाती का खेल खेलते हैं, कभी बीडी मेंबर का खेल खेलते हैं, कभी बदल से शुरा का खेल खेलते हैं, कभी किसी को सेलेक्ट करते हैं, कभी मोहसिन नकवी जैसे पेशाब से पैदा होने वाले जनाज़े ले आते हैं। यानी ये तो खेल खेल रहे हैं मुल्क के साथ। तो लोगों का तवज्जो इनकी तरफ हो गई है कि ये जालिम है, ये जालिम है, ये जुल्म कर रहे हैं, ये गद्दार हैं और इनसे नफरत अब इंतहा को है। अब जितनी मर्जी ये यूनिवर्सिटी में जाके लेक्चर दे लें, इनका कोई लेक्चर भी लोग सुनने वाले नहीं है। लोग इन पे लान तान भेजेंगे और भेजते रहेंगे जब तक इस मुल्क में इंकलाब नहीं आएगा। और इंकलाब इज ओनली सोल्यूशन ऑफ कंट्री, देयर इज नो अदर वे टू चेंज दिस ब्लडी नॉनसेंस सिस्टम। बहुत शुक्रिया जी। ये थे जी मजहबी स्कॉलर चीमा साहब, और लोग गुस्से में है, लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जा रहा है। और ये मैं बता दूं कि जाएं तो जाएं कहाँ। मैंने सुबह प्रोग्राम में कहा था कि ये बड़े लंबे हाथ इनके हैं, वो बच्चा अमेरिका में है या उसके वालिदैन पाकिस्तान में, इनके नज़दीक बंदा शंदा चुकवाना, बंदे शंदे को रास्ते से हटाना मामूली केस है। आपको पता ही वो भुट्टो का बेटा था फ्रांस में, पता नहीं चला था क्या हुआ था।